सारी काबीना भी सुन ले और खान साहब भी सुन लें। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आपका ये फ़ैसला उठा के फेंक देगी, जो आपकी पाबंदी जो आपने लगाई ख़त्म कर देगी। को साद रज़वी की रिहाई की बजाय दोबारा गिरफ़्तारी का नोटिस लेना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज काबीना के इजलास में तहरीक लब्बैक की जो नज़रसानी की अपील थी कि उन्हें कालअदम करार दिया गया था, उसके उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने जो अपील कर रखी थी उसे मुस्तरद कर दिया गया और उसे कालअदम रखने का ही फ़ैसला किया गया। उस पर जो टीवी पे चला है कि उन्होंने तशद्दुद किया है, रास्ते ब्लॉक किए हैं और कुछ लोगों की उनकी वजह से शहादतें हुई हैं, इस वजह से उनको सियासत में काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 2 रोज़ पहले तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रज़वी साहब को हाई कोर्ट ने रिहा किया, उनकी नज़रबंदी ख़त्म की और इंतज़ामिया ने दोबारा उनकी नज़रबंदी के आर्डर करके रिहा करने से पहले ही उन्हें फिर गिरफ़्तार कर दिया, जेल के अंदर ही बंद रखा। इस पे पूरे पाकिस्तान के अमन पसंद लोग, कानून पे अमल दरामद करने वाले लोग, मुहिब्बे वतन लोग सर पकड़ के बैठे हुए कि यहाँ हमारी अदालतें अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं करवाएंगी तो कौन करवाएगा। अदालत को साद रज़वी की रिहाई की बजाय दोबारा गिरफ़्तारी का नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने कोई नोटिस लिया है या नहीं लिया। ये मैंने सुना कि उनके भाई साहब, उनके चचा जान ने सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर की थी ज़मानत की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के कहा कि आप अगर चाहें तो अपनी दरख्वास्त वापस ले लें, क्योंकि हाई कोर्ट से फ़ैसला आपके हक़ में आ चुका है। तो उन्होंने वहाँ से दरख्वास्त वापस ले ली। हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को यहाँ ख़ुद सू मोटो लेना चाहिए था कि हमारे फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी क्यों हुई है, इंतज़ामिया को ये हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी करे। और आज कौम को उम्मीद थी कि काबीना कोई दुरुस्त फ़ैसला करेगी। ज़ाहिर है कि आप पाकिस्तान की अक्सरियत को, एक भारी अक्सरियत को और मुहिब्बे वतन लोगों को जो हमेशा अपने मुल्क के साथ खड़े हुए, हमेशा अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए, हमेशा अमन के लिए खड़े हुए, मुल्क को दहशत गर्दी से बचाने के लिए खड़े हुए, और जो मुल्क में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम चाहते हैं, जो मुल्क में इस्लाम चाहते हैं, उनको आप इस तरह अगर दीवार से लगाएंगे तो फिर यहाँ सियासत कैसे चलेगी। ये इल्ज़ाम जो उन पे लगा है, ये इल्ज़ाम तो खान साहब आप पे भी था। आपने 126 दिन धरना दिया और उस वक्त भी आपके कारकुनों ने बहुत सारी जगहों पे ये सारा काम किया था जो उन्होंने किया। अब बेनज़ीर की के कत्ल के बाद जब बेनज़ीर को एक दहशत गर्दी के हमले में मार दिया गया, उसके बाद जो कुछ पीपल पार्टी वालों ने किया, अगर यही असूल हैं तो उन पे तो ऐसी पाबंदी लगनी चाहिए थी कि दोबारा कभी सियासत में उनका कोई एक फ़र्द भी शामिल ना हो सकता। अगर यही असूल हैं जिसके तहत आपने लब्बैक वालों को बैन किया है, तो फिर कई साल तक कत्लो गारत गरी करने वाले MQM जो माफिया था पूरा एक, और मुल्क दुश्मन माफिया था, और आपको भी पता था, हमें भी पता था, अब मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को भी पता था कि ये माफिया है, ये दुश्मनों के हाथों में खेलता है, इनकी डोरें इंडिया से हिलती हैं, इनको फंडिंग इंडिया से होती है, ये राह के तरबियत याफ्ता हैं, मुल्क में बदअमनी फैलाते हैं, अगवा बराए तावान करते थे, हड़तालें करते थे, सारा शहर बंद करवाते थे, कराची हैदराबाद का अमन गारत करते थे, और फिर चलते 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 उनके सरबराह ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब बकवास की तो आपने उसको बंद किया। लेकिन उसके बाकी साथी तो सारे अभी भी सियासत कर रहे हैं,
उसकी पार्टी तो अभी भी सियासत कर रही है यहाँ, उन पर तो कोई पाबंदी नहीं है। वो कौमी असम्बली में भी हैं, सेनेट में भी हैं, सूबाई असम्बलियों में भी हैं, मिनिस्टर हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। और नून लीग ने अभी ताज़ा मरीम नवाज़ को नैब में तलब किया गया था, वो गाड़ियों में पत्थर भर के ले गए, पथराव किया उन्होंने नैब पे, वहाँ पुलिस पे पथराव किया, पीपल पार्टी वालों ने पथराव किया नैब पे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को नैब ने तलब किया, उन्होंने कहा कौन होते हो तुम मुझे तलब करने वाले, ना वो गए हैं ना दोबारा नैब को ज़रूरत हुई है। और उनके साथ बाकायदा बावर्दी फोर्स, सारे इदारों ने देखा, सारे चैनलों ने दिखाया, कोई कदम उनके ख़िलाफ़ भी नहीं उठाया गया। पूरा मन अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ इतना बड़ा सख्त कदम जो है, ये किसी सूरत भी अवाम अहले सुन्नत भी और अवाम पाकिस्तान के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। जो बंदा पाकिस्तान में रह रहा है उसका हक़ है, उसकी आज़ादी है ये कि वो अब सियासत में हिस्सा ले। आपको चाहिए था कि आप उन्हें एक मुनज़्ज़म सियासी जमात बनने में और ज़्यादा तामन करते उनके साथ, ताकि वो किसी और रास्ते पे ना निकलें, वो इसी अमन और आपके इस जमहूरी निज़ाम में जो आपका सिस्टम है इसी के अंदर रहते हुए अपने हक़ के लिए लड़ें। आप जब उनके लिए ये रास्ते बंद करेंगे तो फिर खाकम बदहन मुझे खदशा है कि कोई नौजवान कहीं फिसल ना जाएं। इसलिए आप अपने फ़ैसलों पे गौर फरमाएं, ये फ़ैसले आपके काबिल कबूल नहीं है। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है लब्बैक वाले इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी। काबीना के इस फ़ैसले को बरकरार नहीं रखना मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट और हमारी अदालतें तो इसीलिए बैठी हुई हैं। लाहौर की हाई कोर्ट का मैं इस लिहाज से मैं खुश हुआ कि हाई कोर्ट ने एक अच्छा फ़ैसला दिया कि साद रज़वी की नज़रबंदी ख़त्म कर दो भाई, लेकिन ज़्यादती की गई, हाई कोर्ट के फ़ैसले के साथ ज़्यादती की गई। साद रज़वी को जिस दिन गिरफ़्तार किया गया उस दिन तो कोई जुलूस अभी निकला ही नहीं था, उस दिन तो किसी जगह कोई सड़क ब्लॉक हुई नहीं थी, कहीं कोई तशद्दुद नहीं हुआ था, कोई पुलिस वाला ज़ख्मी नहीं हुआ था, कोई शहीद नहीं हुआ था जिस दिन साद रज़वी को गिरफ़्तार किया गया। बाद वाले जो गिरफ़्तार आपने किए, आपका बनता था कि ये जुलूस के बाद हमने गिरफ़्तार किए, इनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ, इनकी वजह से रास्ते बंद हुए, इनकी वजह से लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन साद रज़वी को तो आपने जुलूस से 10 दिन पहले अंदर कर दिया हुआ था। अदालतों को इसका तो ख़ुद नोटिस लेना चाहिए था कि इस तरह अगर इंसानी हकूक़ की पामाली होगी तो फिर अदालतों का क्या फ़ायदा है। जहाँ अदालतें इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें, मज़लूमों को इंसाफ ना दे सकें। अब बड़ों को तो एक दिन में इंसाफ मिल जाए, एक दिन में 3-3 दफ़ा उनकी दरख्वास्तें सुनी जाएँ, उसी दिन दरख्वास्त दायर हो, उसी दिन समाअत हो, उसी दिन उनकी रिहाई हो जाए, उसी दिन उनके बाहर जाने का आर्डर भी मिल जाए। और जो मज़लूम तबका है, पिसा हुआ तबका है, जो अपनी आज़ादी के लिए, अमन के लिए, अपने हकूक़ के लिए मैदान में निकला हुआ है, उसके साथ अदालतें या कानून नाफिज करने वाले अगर ये सलूक करें तो ये आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें कि क्या ये दुरुस्त है। आपका ये फ़ैसला कि अदालत ने रिहाई का फ़ैसला किया, आपने फिर पकड़ लिया। और फिर पिछले इजलास से पहले कई वज़रा कह चुके थे कि हम, बल्कि ख़ुद कह के लब्बैक वालों से कि आप ये रास्ता इख्तियार करें, आप सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय कैबिनेट को दें, कैबिनेट नज़रसानी करेगी और ये कालदम वाला फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अफसोस हुआ आज का फ़ैसला सुन के खान साहब, आप जिस आज़ादी की बात करते थे अपोजिशन में होते हुए, आपको उसका पास करना चाहिए। कल फिर आपको आवाम के पास जाना है, कल फिर आपको वोट मांगने जाना है, आपको अपने वादों का पास करना चाहिए। आपके इर्द गिर्द जो टीम बैठी हुई है काबीना में, जो आज अपने प्रोटोकॉल के लिए सारा दिन लड़ती रही आपसे कि मेरी गाड़ियाँ इतनी कम कर दी गई हैं, मेरे साथ पुलिस की इतनी गाड़ियाँ कम कर दी गई हैं, इतने सिपाही कम कर दिए गए, हमें सिक्योरिटी का मसला है। तो सिर्फ इन्हें सिक्योरिटी का मसला है, इनकी जान को बहुत ज़्यादा कीमती है। बाकी सबको जेलों में बंद करो, मारो पीटो, ज़ख्मी करो, मार दो, कोई पूछने वाला ना हो, ना कोई अदालत पूछे, ना कोई और पूछे। और इनकी जान को बड़े ख़तरे हैं। वज़रा हैं आपके दाएं बाएं बैठे हुए हैं, आज सारा दिन जो ख़बरें हैं इजलास की कि ये ज़्यादातर अपने प्रोटोकॉल के लिए आपस में लड़ते भिड़ते रहे, और लब्बैक वालों के लिए इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया फ़ैसला करने में कि इन पर पाबंदियाँ लगाओ। आप इस तरह पाबंदियाँ न लगाएं, ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है।
जिन अफराद ने लब्बैक के अगर कुछ अफराद की फुटेज आपके पास है कि उन्होंने किसी पे गोली चलाई है और उन्होंने तशद्दुद किया है तो उसके हम साथ नहीं हैं। हम कहते हैं कि उसको कटहरे में लाएं, उसके ख़िलाफ़ आप चलाएं, मुकदमा चलाएं और जो सज़ा उनकी बनती है उनको दें। लेकिन ऐसे कुछ लोगों का जो दहशतगर्द हैं या घुस आए थे वहाँ इंतशार पसंद उनके जुलूसों में उनको बदनाम करवाने के लिए, उनका सारा मलबा या आप अगर एक मसलक पे डाल देंगे, एक जमात पे डाल देंगे और अमल लोगों पे डाल देंगे तो ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। आप अपने फ़ैसले पे नज़रसानी फरमाएँ, गौर फरमाएँ, इसलिए कि मैं कबल अज़ वक्त कह रहा हूँ, सारी काबीना भी सुन लें और खान साहब भी सुन लें। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आपका ये फ़ैसला उठा के फेंक देगी, जो आपकी पाबंदी जो आपने लगाई ख़त्म कर देगी। फिर आपके पल्ले क्या रह जाएगा? आप कहाँ खड़े होंगे? फिर आप तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकें कि इस वजह से इस जमात पे पाबंदी लगानी ज़रूरी थी, इनको को गैर मुल्की फ़ंडिंग हो रही थी, इनको को गैर मुल्की गाइड कर रहा था, कोई इशारा दे रहा। तो मुहिब्बे वतन लोग हैं, अपने लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में से हैं, आम तबके के लोग हैं जो उनके साथ हैं। इसलिए मैं फिर दोबारा बारे दिगर कह रहा हूँ कि आप इस पर नज़रसानी फरमाएँ। आप का फ़ैसला जो है ये आज अच्छी नज़र से नहीं देखा गया कहीं भी।